आपका दोस्त दिनेश कुमार। ये क्लास नंबर 5 है हमारी यूपी एलटी ग्रेड टीजीटी पीजीटी एंड जी ट्रिपल एसबी की हिस्ट्री की पीवाईसी लगा रहे हैं दोस्तों। आशा है कि आप लोगों को मेरी पहले की क्लासें काफ़ी अच्छी लगी होगी। ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में विकास। यस दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हमारा 31। बंगाल में दोहरा शासन का अंत किस गवर्नर के शासनकाल में हुआ? ऑप्शन नंबर 1 लॉर्ड वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड वार्लो, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। वारेन हेस्टिंग के समय 1772 ईस्वी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय लिया। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 32। जब प्लासी का युद्ध 1757 अपनी चरम पर था तो कौन सिराजुद्दौला का साथ छोड़कर लॉर्ड डलहौजी के अधीन अंग्रेजों से जा मिला? ऑप्शन नंबर 1 राय दुर्लभ, बी मीर जाफर सेठ, सी जगत सेठ, डी अमीर चंद। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका मीर जाफर, ऑप्शन नंबर बी। 23 जून 1757 ईस्वी को प्लासी के युद्ध में मीर जाफर ने सिराजुद्दौला का साथ छोड़कर क्लाइड के अधीन अंग्रेजों से जा मिला। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 33। एक पुर्तगाली नाविक वास्को डिगामा कब कालीकट के बंदरगाह पर पहुंचा और भारत के लिए समुद्र मार्ग की खोज की? तो दोस्तों इसका ऑप्शन होगा 22 अप्रैल 1298, 22 अप्रैल 1398, 17 मई 1498, डी 22 अप्रैल 1598। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 17 मई 1498, 17 मई 1498, ऑप्शन नंबर सी। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 134। अंग्रेजी फौज को किसके द्वारा अतिरिक्त भत्ता, दोगुना भत्ता दिया गया था? ऑप्शन नंबर 1 मीर जाफर, ऑप्शन नंबर बी शाह आलम द्वितीय, ऑप्शन नंबर सी निजामुद्दौला, ऑप्शन नंबर डी डुप्लेक्स। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मीर जाफर। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध समाप्त हुआ था। 23 जून 1757 ईस्वी को प्लासी का युद्ध समाप्त हुआ। इस युद्ध में मीर जाफर के विश्वासघात के कारण क्लाइव विजय हुआ। मीर जाफर नवाब बना। उसने अंग्रेजों को बहुत सुविधाएं प्रदान की। इसी के तहत उसने अंग्रेजी फौज का भत्ता दोगुना कर दिया। तो ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 135। पांडुचेरी स्थापित किया गया था किसके द्वारा? ऑप्शन नंबर 1 डुमस, ऑप्शन नंबर सी मार्टिन, ऑप्शन नंबर बी डुप्लेक्स, ऑप्शन नंबर डी ला वार्डोनाइस। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मार्टिन। दोस्तों हमारा 136। भारतीय सिविल सेवा का संस्थापक किसे माना जाता है? तो दोस्तों इसका मैं राइट आंसर बताना चाहता हूं क्योंकि ये पहले भी आप लोगों ने पढ़ा है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड कॉर्नवालिस को। क्वेश्चन नंबर 137। वह यूरोपीय देश जिसने सबसे पहले भारत से व्यापार आरंभ किया था? ए फ्रांस, बी हॉलैंड, सी पुर्तगाल, डी इंग्लैंड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। प्रथम पुर्तगाली एवं यूरोपीय यात्री वास्को डिगामा 90 दिन की समुद्री यात्रा के बाद अब्दुल मनीक नामक गुजराती पथ प्रदर्शक की सहायता से 1498 ईस्वी में कालीकट भारत पहुंचा। कालीकट के शासक जमूरी ने उसका स्वागत किया। तो ओके दोस्तों, राइट आंसर है पुर्तगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 138। भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली प्रेसिडेंसी कहां पे थी?
मद्रास, सूरत, मछलीपट्टनम, हुगली। दोस्तों ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, DSSB, PGT, TGT एंड UPLT ग्रेड। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज है, तो कृपया इसे ध्यान से आप लोग देखें, आपके एग्जाम को करेंगे काफ़ी आपको हेल्पफुल रहेंगे। तो ओके दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1, मद्रास। अंग्रेजों ने दक्षिण पूर्वी समुद्र तट पर 1611 ईस्वी में मछलीपट्टनम में एक व्यापारिक कोठी की स्थापना की। यह गोलकोंडा राज का बंदरगाह था। मद्रास में अंग्रेजों ने फोर्ट सेंट जॉर्ज नामक किला 1641 ईस्वी में बनवाया। यह भारत में अंग्रेजों का प्रथम किला एवं प्रथम प्रेसिडेंसी थी। मद्रास का संस्थापक फ्रांसिस डे को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 139, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल के पिंडारियों और पठानों का दमन किया था? ऑप्शन नंबर 1, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड एमहर्स्टेड। ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग ने पिंडारियों और पठानों का दमन किया था। पिंडारी मूलतः लुटेरों का एक दल होता था जिसे हिंदू और मुसलमान दोनों सम्मिलित थे। इसके बढ़े हुए आतंक को 1824 ईस्वी तक समाप्त कर दिया था। तो ओके दोस्तों, इसका राइट आंसर है लॉर्ड हेस्टिंग्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 140। क्लाइव ने एक व्यक्ति के जाली हस्ताक्षर का प्रयोग किया, वह था? ऑप्शन नंबर 1, नेल्सन। ऑप्शन नंबर सी, पीटरसन। ऑप्शन नंबर बी, वाटसन। ऑप्शन नंबर डी, विल्सन्स। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका वाटसन, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 141, बक्सर के युद्ध में अवध का एक नवाब भी पराजित हुआ था, वह था? ऑप्शन नंबर 1, अमीरुद्दौला। ऑप्शन नंबर बी, सिराजुद्दौला। ऑप्शन नंबर सी, अमीनुद्दौला। ऑप्शन नंबर डी, वसीउद्दौला। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। राइट आंसर है सिराजुद्दौला। ये बात है बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में अंग्रेज और मीर कासिम के बीच हुआ। इस युद्ध में मीर कासिम का साथ अवध के नवाब सिराजुद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने दिया था। 22 अक्टूबर 1764 को हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने इस तीनों सेना की सम्मिलित सेना को पराजित किया था। तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिराजुद्दौला। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 142। ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसे पहला गवर्नर जनरल बनाया? ऑप्शन नंबर ए, क्लाइव को। ऑप्शन नंबर बी, वारेन हेस्टिंग। ऑप्शन नंबर सी, फ्रांसिस। ऑप्शन नंबर डी, बारवेल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वारेन हेस्टिंग्स। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1773 ईस्वी में बंगाल का गवर्नर अंग्रेजी क्षेत्र का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। अतः ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा वारेन हेस्टिंग को बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनाया। तो ओके दोस्तों, राइट आंसर इसका वारेन हेस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 143। एक संधि से 20 वर्षों तक अंग्रेजों और मराठों के मध्य शांति बनी रही। ऑप्शन नंबर 1, पुरंदर की संधि। ऑप्शन नंबर बी, सलवाई की संधि। ऑप्शन नंबर सी, ग्वालियर की संधि। ऑप्शन नंबर डी, नागपुर की संधि। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका सलवाई की संधि। 144, आधुनिक भारतीय न्याय व्यवस्था का जन्मदाता किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 1, क्लाइव को। मुनरो को। कार्नवालिस को। मिंटो को। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कार्नवालिस को। आधुनिक भारतीय न्याय व्यवस्था का जन्मदाता कार्नवालिस था। न्यायिक क्षेत्र में इसने विधियों और संहिताओं को रेवेन्यू बोर्ड की स्थापना की। भारतीय न्याय सेवा का जनक भी कार्नवालिस को कहा जाता है।
क्वेश्चन नंबर 145, निम्न में से किस तिथि को अंग्रेजों ने कलकत्ता पर पुनः अधिकार कर लिया था? ऑप्शन नंबर 1 10 फरवरी 1756 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर सी 4 मार्च 1775 को, ऑप्शन नंबर बी 2 जनवरी 1757 को, ऑप्शन नंबर डी 3 अप्रैल 1757 को। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2 जनवरी 1757 को। क्वेश्चन नंबर 146, ईस्ट इंडिया कंपनी को सुनहरा फरमान गोल्डन फरमान कब प्राप्त हुआ? ऑप्शन नंबर 1 1632 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 1668 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1651 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी 1771 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1632 ईस्वी में। 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों को एक सुनहरा फरमान दिया, जिसका उद्देश्य 500 पगोडा सालाना कर देने पर उन्हें गोलकुंडा राज्य में स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार करने की अनुमति प्राप्त करना था। तो ओके दोस्तों, राइट आंसर है 1632 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 147, अब पूरब का साम्राज्य हमारे कदमों में है, लॉर्ड वेलेस्ली का यह कथन किस आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, ऑप्शन नंबर बी द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, ऑप्शन नंबर सी तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, ऑप्शन नंबर डी चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। तो दोस्तों उसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। क्वेश्चन नंबर 147, बंगाल में मुक्त व्यापार का फरमान अंग्रेजों को प्राप्त हुआ। ऑप्शन नंबर ए सन 1696 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी सन 1756 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 1650 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी 1717 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सन 1717 ईस्वी में। 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले कंपनी को बंगाल में मुक्त व्यापार करने की अनुमति प्राप्त कर दी गई 1717 ईस्वी में। तो ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 149, मार्च सन 1602 ईस्वी में किस व्यापारिक कंपनी की स्थापना हुई थी? ऑप्शन नंबर ए ब्रिटिश कंपनी, ऑप्शन नंबर बी ईस्ट इंडिया कंपनी, ऑप्शन नंबर सी डच संयुक्त कंपनी, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी डच संयुक्त कंपनी। डच संयुक्त कंपनी यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनियों को मिलाकर बनी थी। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 150, पुर्तगाल और भारत के बीच व्यापार का प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सन 1498 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी सन 1500 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी सन 1501 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी सन 1502 ईस्वी में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1498 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 151, बंगाल में द्वैत शासन का अंत कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए सन 1771 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी सन 1772 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी सन 1773 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी सन 1774 ईस्वी में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी सन 1772 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 152, निम्नलिखित में से घटनाक्रम के अनुसार कौन सा विकल्प बढ़ते क्रम में सत्य है? ऑप्शन नंबर ए बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, वांडीवास का युद्ध, ऑप्शन नंबर बी वांडीवास का युद्ध, ऑप्शन बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, ऑप्शन नंबर सी प्लासी का युद्ध, वांडीवास का युद्ध, बक्सर का युद्ध, ऑप्शन नंबर डी बक्सर का युद्ध, वांडीवास का युद्ध, प्लासी का युद्ध। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी प्लासी का युद्ध, वांडीवास का युद्ध, फिर उसके बाद बक्सर का युद्ध। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी में, वांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में अंग्रेजों व फ्रांसीसियों के बीच, बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में। तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 153, सन 1757 में सिराजुद्दौला को पराजित किया। ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड कैनिंग ने, ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड हेस्टिंग ने, ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड क्लाइव ने, ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। तो इसका दोस्तों राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड क्लाइव ने।
23 जून 1757 को लॉर्ड क्लाइव के नेतृत्व वाली ब्रिटिश सेना ने सिराजुद्दौला को पराजित किया। क्वेश्चन नंबर 154, कालकोठरी ब्लैक होल की घटना कहाँ घटी थी? ऑप्शन नंबर ए मुर्शिदाबाद, ऑप्शन नंबर सी मुंगेर, ऑप्शन नंबर बी ढाका, ऑप्शन नंबर डी कलकत्ता। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी कलकत्ता, कलकत्ता। क्वेश्चन नंबर 155, सितंबर 1760 की संधि के द्वारा मीर कासिम ने निम्नलिखित में से कौन सी 3 जिले ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिए? ऑप्शन नंबर ए हुगली, हावड़ा तथा मिदनापुर, ऑप्शन बी ढाका, चटगांव तथा हुगली, ऑप्शन नंबर सी मुर्शिदाबाद, बालासोर तथा चंद्रनगर, ऑप्शन नंबर डी वर्धमान, मिदनापुर तथा चटगांव। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी वर्धमान, मिदनापुर तथा चटगांव। क्वेश्चन नंबर 156, मुंबई दहेज में किसे मिला था? ऑप्शन ए ब्रिटिश सम्राट चार्ल्स द्वितीय को, ऑप्शन बी कालीकट के शासक जमोरिन को, ऑप्शन नंबर सी इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ को, ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड माउंटबेटन को। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ब्रिटिश सम्राट चार्ल्स द्वितीय को। 1668 ईस्वी में 10 पाउंड वार्षिक किराए लेकर ईस्ट इंडिया कंपनी को मुंबई दहेज में दे दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 157, कर्नाटक युद्ध हुए थे। ऑप्शन नंबर ए अंग्रेजों एवं डचों के बीच, ऑप्शन नंबर बी अंग्रेजों एवं पुर्तगालियों के बीच, ऑप्शन नंबर सी अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच, ऑप्शन नंबर डी अंग्रेजों एवं मराठों के बीच। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच। क्वेश्चन नंबर 158, भारत में पुर्तगाली सत्ता के पतन के कारणों में कौन सा कारण सही नहीं है? ऑप्शन नंबर ए स्पेन का 1580 ईस्वी में पुर्तगाल पर अधिकार, ऑप्शन नंबर बी भारत में मुगल सत्ता की स्थापना, ऑप्शन नंबर सी अंग्रेजी एवं डच नौसैनिक शक्ति का उदय, ऑप्शन नंबर डी औरंगजेब की व्यापार विरोधी नीति। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी भारत में मुगल सत्ता की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 159, अवध के अंग्रेजी राज में विलय के समय वहां का नवाब था सिराजुद्दौला, सफरगंज, सिराजुद्दौला, वाजिद अली शाह। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी वाजिद अली शाह। अवध का अंतिम नवाब वाजिद अली शाह 13 फरवरी 1856 में डलहौजी को इसके ऊपर कुशासन का आरोप लगाकर अवध राज का विलय कर लिया था। तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी वाजिद अली शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 160, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध का तात्कालिक कारण था। ऑप्शन नंबर ए टीपू द्वारा दरबार से अंग्रेजी रेजिडेंट हटा दिया गया, ऑप्शन नंबर बी टीपू का फ्रांसीसियों से गठबंधन, ऑप्शन नंबर सी अंग्रेजों की मैसूर हड़पने की तीव्र इच्छा, ऑप्शन नंबर डी टीपू द्वारा अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार न करना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी टीपू द्वारा अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार न करना। ये बात है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध का तात्कालिक कारण टीपू द्वारा अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार न करना। इस युद्ध में टीपू सुल्तान की हार हुई और वह अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ते हुए 4 मई 1799 ईस्वी को मारा गया। ओके दोस्तों, आज का सेशन हमारा पूरा हुआ। आई होप आप लोगों को मेरा प्रयास काफ़ी अच्छा लगा होगा। बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, एक छोटी सी गुरुदक्षिणा समझ के लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। प्लीज़ दोस्तों, आई होप थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।